जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुड लक कॉइन कलेक्शन में, जहां हम बात करते हैं भारतीय सिक्कों और नोटों से जुड़े इतिहास, उनके इश्यूज और उनमें आने वाली अलग अलग वैरायटी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर काफी सारे 1 रुपए के 6 ग्राम वजन में जाने हुए सिक्के रखे हुए देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, ये जो सारे सिक्के हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे पास लेकर आए हैं, और इनके पास दोस्तों ये काफी सारे सिक्के एक प्लास्टिक बॉक्स में रखे हुए थे। वो बॉक्स में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये बॉक्स है दोस्तों। ये जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, ये इस तरह कलेक्शन करते हैं। इसमें देखिए, एक प्लास्टिक का बॉक्स है, इन्होंने इसी में सारे सिक्के भरकर रखे हुए थे और ये सिक्के मेरे पास लेकर आए। अब दोस्तों, मैंने इसमें से ये 1 रुपए के 6 ग्राम वजन वाले सिक्के सब अलग कर लिए। जितने सिक्के थे वो सब आपके सामने हैं। और एक चीज और दोस्तों, मैं एक बात अपने वीडियो में बोलता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बोली और अभी भी बोल रहा हूँ। यदि आप एक कॉइन कलेक्टर हैं, कॉइन कलेक्शन करना पसंद करते हैं, तो दोस्तों एक अच्छी बात है, लेकिन आप कभी भी देखिए इस तरह कलेक्शन कभी भी ना करें जैसे कि ये इन्होंने किया है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने प्लास्टिक इसमें बॉक्स में करके सारे सिक्के रखे। और इसमें देखिए, कुछ सिक्के कॉपर निकल के भी हैं, कुछ ब्रास निकल के भी हैं, कुछ एल्यूमिनियम के भी हैं, और दोस्तों कुछ स्टील वाले भी हैं। और इन्होंने क्या करा, सारे सिक्कों को एक साथ ही ऐसे प्लास्टिक बॉक्स में, प्लास्टिक के डब्बे में करके रख दिया। अब होता क्या है दोस्तों, आप अगर ऐसा करते हैं, सारे सिक्कों को ऐसे ही एक जगह कर इकट्ठा कर रखते हैं, तो कृपया करके आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो सिक्के हैं दोस्तों, इनका मेटल एक सा नहीं है, अलग अलग मेटल है। कॉपर निकल है, निकल ब्रास है, एल्यूमिनियम है, स्टील है। तो जब आप सारे इस मेटल को, सारी धातुओं को एक साथ रखेंगे, तो वो आपस में रिएक्ट करेंगी, जिसकी वजह से दोस्तों सिक्के खराब होते हैं, उनके स्क्रैचेस आती हैं। एक जगह से दूसरी जगह उठाने पर दोस्तों सिक्के आपस में टकराते हैं, तो उन पर स्क्रैचेस आती हैं, ये डस्ट पकड़ते हैं। कभी भी आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। मेरा सजेशन आपके लिए यही है दोस्तों। अब यदि आप एक कॉइन कलेक्टर हैं, तो हमेशा देखिए इस तरह के फोल्डर का ही यूज करें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हर एक कॉइन दोस्तों फोल्डर में है। और दोस्तों, इसमें रखने का दोस्तों सबसे बड़ा फायदा, आप कॉइन को जिस कंडीशन में रखते हैं, यदि आपका कॉइन ज्वेंसी कंडीशन में है, तो इसमें रखने से वो ज्वेंसी कंडीशन में ही रहेगा दोस्तों। इस पर ना तो डस्ट आएगी, ना इस पर दोस्तों किसी भी तरह की कोई स्क्रैचेस आएगी। ठीक, तो हमेशा दोस्तों कॉइन्स के लिए कॉइन्स फोल्डर का यूज करें। या फिर दोस्तों, आप अगर इतना नहीं करते कि आप इसको फोल्डर में आपको नहीं रखना, तो कम से कम देखिए इतना कर लीजिए। यह है दोस्तों कॉइन स्लिप्स, कितने सारे मेरे पास है, ये स्टॉक मेरे पास रखी रहती है, ऐसे इस तरह का सारा सामान। और दोस्तों, ये जो कॉइन स्लिप्स है, मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा। ये कॉइन्स के लिए ही आती हैं, और ये हार्ड वाली होती हैं, ये कोई इतनी हल्की नहीं है, ये काफी मोटी वाली स्लिप्स है। आप इस सिक्का आप इसमें रखिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक इसमें रख लीजिए, ठीक। और इसमें ये एडेसिव होती है, इसमें चिपकाने वाला सिस्टम होता है। इसमें रखिए, आप इस तरह इसे फोल्ड करिए कॉइन के साइज के हिसाब से, और ये इसे ऐसे चिपका दीजिए। देखिए दोस्तों, अब आप खुद ही देखिए, आप रखेंगे इसको प्लास्टिक बैग में, किसी प्लास्टिक बॉक्स में, उससे अच्छा आप इसे स्लीव में रखिए दोस्तों। कॉइन आपका सेफ्टी से रहेगा, स्क्रैचेस नहीं आएगी, डस्ट नहीं आएगी, सेफ्टी से आपका कलेक्शन होता रहेगा। और ये इतनी कोई कॉस्टली भी नहीं आती, ये आपको 150 रुपए में 1000 पीस इसके मिल जाते हैं दोस्तों ये। और ये कॉइन्स के लिए ही बनी होती है। देखिए कॉइन्स के साइज के हिसाब से कितनी फीट इसमें बैठ गई, और अब ये हमारा कॉइन हो गया पूरा सेफ्टी के साथ दोस्तों। तो ये थी आपकी एक छोटी सी सजेशन। आप एक कॉइन कलेक्टर हैं, तो हमेशा अपने कॉइन्स को, अपनी करेंसी को सेफ्टी के साथ में रखिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं बढ़ता हूँ अपने दोस्तों वीडियो की ओर। तो जैसे कि मैंने बताया, ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि अपना कलेक्शन मुझे दिखाने के लिए लेकर आए, और इसमें से मैंने ये 6 ग्राम वजन के 1 रुपए वाले गेहूं की बाली वाले सिक्के अलग कर लिए। अब दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं इसमें से सिक्के निकालूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे 1 रुपए के 6 ग्राम वजन में जो जारी हुए सिक्के हैं, जनरल सर्कुलेशन वाले, कौन कौन से वैसे सिक्के हैं जो कि लोग समझते हैं कि शायद ये सिक्का कॉमन है। और दोस्तों, वो सिक्का कॉमन जबकि नहीं होता, वो सिक्के आते हैं स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और उनकी भी कुछ वैल्यू है और आगे भी बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो एक एक करके मैं सारे सिक्के देखूंगा और आपको दिखाऊंगा और उन सिक्कों के बारे में दोस्तों बताऊंगा। इसीलिए वीडियो का पूरा ध्यान से देखें
और बिना स्किप करे देखें। वीडियो आप पूरा देखेंगे तो यहाँ से आप पूरी नॉलेज लेकर जाएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिल सके सबसे पहले। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहला देखिए सिक्का देखते हैं हम, यह है देखिए 1983 बॉम्बे मिंट दोस्तों, और ये दूसरा वाला सिक्का 1983 बॉम्बे मिंट। अब दोस्तों देखिए मैंने जो अभी आपको स्टार्टिंग में बात बोली, कोई कॉइन को अपनी सेफ्टी में रखिए। आप अगर ऐसा करते हैं कि कॉपर निकल के सिक्कों को, स्टील के सिक्कों को, निकल ब्रास के सिक्कों को एक साथ इकट्ठा करके रखते हैं तो होता क्या है देखिए, इस पर ऐसे इस तरह से ये दोस्तों निशान आ जाते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से कॉइन खराब हो जाता है। अब आप देखिए सिक्के की क्या कंडीशन हुई है। इधर से देखिए आप, या ऐसे फ्रंट साइड से देखेंगे तो ये होता है दोस्तों, इतनी सारी धातुओं के सिक्कों को एक साथ रखने में वो आपस में रिएक्ट करते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि कॉइन कलेक्टर अगर आप हैं तो अपने कॉइन को हमेशा सेफ्टी के साथ रखें। तो चलिए देखिए, ये है दो कॉइन 1983 बॉम्बे मिंट दोस्तों। अब ये 1983 बॉम्बे मिंट का सिक्का दोस्तों, ये 1983 वाले सिक्के जारी हुए थे दोस्तों 3 मिनटों के साथ में, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। आप मेरे हाथ में दो सिक्के देख रहे हैं, ये दोनों ही सिक्के बॉम्बे मिंट से हैं। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिलेगा ईयर के नीचे, 1983 लिखा हुआ है, इसके नीचे डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिलेगा। और डायमंड शेप मिंट मार्क होता है बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क दोस्तों। तो इसमें 1983 वाला दोस्तों हैदराबाद मिंट वाला सिक्का तो आता है दोस्तों रेयर कॉइन की कैटेगरी में। अब हैदराबाद मिंट वाली सिक्के की आप किस तरह करेंगे पहचान, आपको 1983 के नीचे एक परफेक्ट एक स्टार मिंट मार्क देखने को मिलेगा। स्टार मिंट मार्क होता है हैदराबाद का मिंट मार्क। तो दोस्तों हैदराबाद मिंट वाला सिक्का तो आता है एक्सट्रीमली रेयर कॉइन की कैटेगरी में दोस्तों। जी हाँ, हम बात करेंगे 1983 वाले 1 रुपए के सिक्के के बारे में। ये बॉम्बे मिंट का है दोस्तों, और ये बॉम्बे मिंट वाला कॉइन आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में दोस्तों। और अगर मैं बात करूं इसकी मार्केट रेट की, तो दोस्तों यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत जाती है 50 रुपए दोस्तों। जी हाँ, 50 रुपए से 60 रुपए 1983 वाले बॉम्बे मिंट की कीमत जाती है। और दोस्तों ये तो यूएनसी कंडीशन में नहीं है, थोड़ा इसे हम बोलेंगे फाइन कंडीशन में, तो इसकी कीमत और कम हो जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सिक्के की ओर दोस्तों। तो ये हमारे देखिए दूसरा सिक्का है दोस्तों, वो है, ये सारे सिक्के हैं 1984 1984 के सिक्के। ये देखिए, यह है 1984 कलकत्ता मिंट, 1984 कलकत्ता मिंट, 1984 बॉम्बे मिंट, 1984 कलकत्ता मिंट, 1984 हैदराबाद मिंट दोस्तों, और 1984 कलकत्ता मिंट। इसमें हमें एक सिक्का मिला है 1984 हैदराबाद मिंट का, बाकी कलकत्ता मिंट भी है और बॉम्बे मिंट भी है दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं 1984 वाले 1 रुपए के सिक्के के बारे में। तो दोस्तों ये 1984 वाले सिक्के भारत की 3 मिनटों से जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद दोस्तों। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 1984 हैदराबाद मिंट का सिक्का। आपको देखिए ईयर के नीचे परफेक्ट स्टार मिंट मार्क देखने को मिलेगा। स्टार मिंट मार्क जैसे मैंने बताया होता है हैदराबाद का मिंट मार्क। ठीक है, और दोस्तों ये देखिए, ये वाला सिक्का है 1984 कलकत्ता मिंट। आपको ईयर के नीचे इस पर कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कलकत्ता मिंट का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे इसमें 3 मिनटों के सिक्के मिले। मैं इसमें बॉम्बे मिंट भी निकाल लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये रहा दोस्तों, देखिए 1984 बॉम्बे मिंट का सिक्का। कंडीशन काफी लो है सिक्कों की, फ्रंट साइड से बैक साइड से आप देखिए। तो ये है मेरे हाथ में 1984 बॉम्बे मिंट का सिक्का। तो दोस्तों इसमें जो 1984 हैदराबाद मिंट वाला सिक्का, ये मैंने अभी आपको दिखाने के लिए निकाला था। ये वाला सिक्का दोस्तों देखिए 1984 हैदराबाद मिंट वाला सिक्का आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, ये एक स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी का सिक्का है 1984 हैदराबाद मिंट। अगर मैं दोस्तों इसकी मार्केट रेट की बात करूं तो ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में दोस्तों, मतलब कि एकदम चमचमाती कंडीशन में जाता है दोस्तों 400 रुपए का। जी हाँ, अभी 1 रुपए का सिक्का 1984 हैदराबाद मिंट का, इसकी कीमत दोस्तों चमचमाती कंडीशन में जाती है 400 रुपए।
बाकी की हम बात कर लेते हैं ये बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट वाले सिक्कों की। तो दोस्तों ये बॉम्बे और कलकत्ता मिंट वाले सिक्के आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में मतलब कि चमचमाती कंडीशन में इनकी कीमत जाती है 40 रुपए से 50 रुपए दोस्तों। तो इसमें हमें एक स्क्वायर सिक्का मिला 1984 हैदराबाद मिंट। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपके पास ये 1984 हैदराबाद मिंट वाला 1 रुपए का 6 ग्राम वजन में जारी हुआ सिक्का है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अगले सिक्के। यह है दोस्तों देखिए 1985 के सिक्के दोस्तों। यह है 1985 बॉम्बे मिंट, 1985 हेल्टन मिंट और दोस्तों 1985 यह है लंदन मिंट का सिक्का दोस्तों। और एक है दोस्तों 1985 कलकत्ता मिंट और ये वाला है 1985, ये भी दोस्तों लंदन मिंट का सिक्का है दोस्तों। अब ये 1985 वाले सिक्के दोस्तों 5 मिनटों से जारी किए गए थे। ये इसमें जो दोस्तों 2 मिनट है, ये हेल्टन मिंट है और दूसरी मैंने आपको दिखाई ये वाली दोस्तों। देखिए ये दोस्तों ये लंदन मिंट है दोस्तों, क्योंकि 1985 के सिक्के 5 मिनटों से छपे थे, जिसमें कि दोस्तों देखिए यह है बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हेल्टन मिंट, लंदन मिंट दोस्तों। ठीक है, बॉम्बे और कलकत्ता में दोस्तों ये सिक्के भारत में छापे गए थे और बाकी के जो दोस्तों मिंट हैं ये लंदन मिंट है दोस्तों, और ये हेल्टन मिंट ये भारत के दोस्तों बाहर छपे थे। अब मैं बात करूं दोस्तों देखिए सबसे पहले इस वाले सिक्के की, क्योंकि 1985 एच मिंट वाला सिक्का है यूट्यूब का सबसे वायरल सिक्का। आपको यूट्यूब पर काफी सारी वीडियो मिल जाएंगी इस सिक्के की, और कुछ लोगों ने तो इसकी वैल्यू 1000 रुपए बताई है दोस्तों, और हकीकत में ऐसा ही है। ये सिक्का 1985 एच मिंट मार्क वाला दोस्तों वाकई में 1000 रुपए का है, लेकिन दोस्तों उसका एक रीजन है, वो भी आप साथ ही साथ सुन लीजिए। तो 1 रुपए का दोस्तों ये 6 ग्राम वजन वाला 1985 का एच मिंट मार्क वाला सिक्का दोस्तों आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, कॉपर निकल का सिक्का है। और जो दोस्तों जो वैल्यूबल सिक्का है 1985 एच मिंट मार्क वाला, वो है दोस्तों कॉपर का। वो सिर्फ कॉपर का बना होगा दोस्तों, कॉपर निकल का नहीं होगा। उसकी जो धातु होगी सिर्फ कॉपर होगी दोस्तों, और उसकी वैल्यू है दोस्तों, इसकी वैल्यू नहीं है। ये आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में दोस्तों, एच मिंट मार्क वाला। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बाकी सिक्कों की। 1985 ये है दोस्तों लंदन मिंट। ठीक है, तो लंदन मिंट का सिक्का दोस्तों आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत जाती है 20 रुपए दोस्तों। जी हाँ, 20 रुपए की कीमत जाती है। वहीं हम बात कर, ये सिक्का भी हमने देख लिया 1985 बॉम्बे मिंट दोस्तों। 1985 बॉम्बे मिंट वाले सिक्के आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत जाती है दोस्तों 50 रुपए। तो दोस्तों ये थी जानकारी 1985 वाले 1 रुपए के सिक्कों की। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं ये कौन से ईयर के सिक्के हैं दोस्तों। मिंट इसमें सब मिक्स है, ठीक करके मैं सब आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखिए ये है 1986 के सिक्के दोस्तों। 1986 बॉम्बे मिंट, 1986 ये भी बॉम्बे मिंट है, 1986 बॉम्बे, 86 बॉम्बे ये, और 1986 कलकत्ता दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 1986 में जारी हुए 1 रुपए वाले सिक्के दोस्तों, और ये 1986 वाले सिक्के दोस्तों भारत की 3 मिनटों से जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों इनकी मार्केट रेट की, तो 1986 वाला सिक्का दोस्तों कलकत्ता मिंट वाला ये आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, और इसका अगर मार्केट रेट की बात करूं तो यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत जाती है 30 रुपए। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं और आगे। देखिए एक आया ये 1986 बॉम्बे मिंट दोस्तों। 1986 बॉम्बे मिंट वाला सिक्का आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत जाती है 30 रुपए। ठीक, अब हम देख लेते हैं दोस्तों 1986 हैदराबाद मिंट वाला इसमें सिक्का हमें मिला नहीं, और दोस्तों 1986 वाला सिक्का हैदराबाद मिंट का आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। ठीक, और यूएनसी कंडीशन में उस सिक्के की कीमत जाती है 1000 रुपए दोस्तों। जी हाँ, तो अब याद रखिए 1986 हैदराबाद मिंट वाला सिक्का आपको पहचान किस तरह करनी है। आपको ईयर देखना है 1986, और उसके नीचे स्टार मिंट मार्क अगर होता है तो वो सिक्का आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत जाती है 1000 रुपए। तो दोस्तों ये थे सिक्के 1986 के। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है दोस्तों देखिए सिक्के 1987 के सिक्के। ठीक, और ये 3 ही सिक्के हैं, एक है हैदराबाद मिंट, दूसरा है कलकत्ता मिंट, और तीसरा भी सिक्का है कलकत्ता मिंट का। ठीक, तो 1987 वाले सिक्के भारत की 3 मिनटों से जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद दोस्तों। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं हैदराबाद मिंट का सिक्का, आपको इस पर ईयर के नीचे स्टार मिंट मार्क अच्छे से देखने को मिलेगा। ठीक, और ये दोनों ही सिक्के हैं कलकत्ता मिंट के दोस्तों।
ठीक। 1987 के 3 सिक्के, एक हैदराबाद मिंट वाला सिक्का, दो हैं कलकत्ता मिंट वाले। हम बात कर लेते हैं कलकत्ता मिंट वाले सिक्के की दोस्तों। तो 1987 कलकत्ता मिंट वाले सिक्के आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में दोस्तों। जी हाँ। और 1987 का हैदराबाद मिंट वाला सिक्का आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। 1987 वाला दोस्तों हैदराबाद मिंट का सिक्का आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। और अगर इसकी मार्केट रेट की मैं बात करूं तो यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की एक सिक्के की कीमत जाती है 300 रुपए दोस्तों। और कलकत्ता मिंट वाले ये सिक्के आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और इनकी दोस्तों यूएनसी कंडीशन में मतलब की चमचमाती कंडीशन में कीमत जाती है इनकी 50 रुपए। तो दोस्तों इसमें हमें एक सिक्का और मिला स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आने वाला 1987 हैदराबाद मिंट। ये दोस्तों काफी कलेक्टरी सिक्का है। ठीक, आपके कलेक्शन में ये सिक्का जरूर होना चाहिए दोस्तों। आप इस सिक्के को ऐसे हल्के में ना लें कि ये शायद कोई कॉमन सिक्का है या स्क्वायर सिक्का है दोस्तों। जो सिक्के अभी स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में है वो आने वाले टाइम में दोस्तों 2026-27 तक हो जाएंगे रेयर कॉइन की कैटेगरी में। तो इसीलिए इस वीडियो का पूरा ध्यान से देखिए। ठीक, अब हम बात करते हैं दोस्तों 1988 वाले सिक्कों की। देखिए मेरे हाथ में 1988 कलकत्ता मिंट, 1988 कलकत्ता मिंट और 1988 बॉम्बे मिंट। 1988 ये भी बॉम्बे है, कलकत्ता है। 1988 कलकत्ता, 1988 कलकत्ता, कलकत्ता के इसमें काफी सारे सिक्के। 1988 बॉम्बे दोस्तों। देखिए 1988 कलकत्ता मिंट वाले जो सिक्का है वो आता है दोस्तों कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। और इसमें जो हमें एक सिक्का और मिला था दोस्तों, एक मिनट और है इसमें, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा बॉम्बे मिंट दोस्तों। कलकत्ता मिंट, बॉम्बे मिंट 1988 में दोस्तों हैं, दोनों ही आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। 1988 अगर आपके पास मिलता है नोएडा मिंट का सिक्का दोस्तों, अब आप नोएडा मिंट वाले सिक्के की पहचान किस तरह करेंगे? आपको 1988 जो लिखा हुआ दिख रहा है इसके नीचे आपको परफेक्ट गोल्ड डॉट मिंट मार्क देखना है। अगर आपके पास 1988 नोएडा मिंट वाला सिक्का मिल जाता है तो दोस्तों वो आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और उसकी कीमत जाती है यूएनसी कंडीशन में 2000 रुपए दोस्तों। जी हाँ, हम बात कर लेते हैं 1988 बॉम्बे मिंट वाले की दोस्तों। तो ये बॉम्बे मिंट वाला सिक्का आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत जाती है 50 रुपए दोस्तों। अब रही बात दोस्तों इस कलकत्ता मिंट वाले सिक्कों की, तो दोस्तों 1988 कलकत्ता मिंट वाले सिक्के दोस्तों आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में इनकी कीमत जाती है दोस्तों 50 रुपए। तो 1988 नोएडा मिंट वाला सिक्का आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में मैंने आपको कीमत बताई जाती है 2000 रुपए दोस्तों। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सिक्कों की ओर। तो दोस्तों देखिए यह है 1989 के सिक्के दोस्तों। जो देख रहे हैं नोएडा मिंट का सिक्का, और दूसरा है ये 1989 कलकत्ता मिंट, नोएडा मिंट, हैदराबाद मिंट, और दोस्तों कलकत्ता मिंट है, ये भी हैदराबाद मिंट है, और ये है नोएडा मिंट दोस्तों। 1989 के 1 रुपए वाले 6 ग्राम वजन के सिक्के आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। और हम बात करेंगे पहले इस 1989 नोएडा मिंट के सिक्कों की दोस्तों। नोएडा मिंट आप देख सकते हैं, ईयर के नीचे आपको एक परफेक्ट गोल्ड डॉट मिंट मार्क देखने को मिलेगा दोस्तों। और 1988 वाला दोस्तों ये नोएडा मिंट का सिक्का आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में दोस्तों। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसमें 1989 के कितने सिक्के हमें मिले। 1 2 3 4 दोस्तों, ये 4 सिक्के मुझे मिले 1989 नोएडा मिंट, जो कि आते हैं वेरी स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। और दोस्तों एक बात और, ये काफी कलेक्टेबल कॉइन है, इसके दोस्तों रेट काफी जल्दी बढ़ेंगे 1989 नोएडा मिंट वाले के। अब अगर मैं दोस्तों इस कॉइन की रेयरिटी की बात करूं तो ये 1989 वाले सिक्के आते हैं स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत जाती है 200 रुपए। मतलब कि दोस्तों एक सिक्का आपका की कीमत जाती है 200 रुपए की दोस्तों यूएनसी कंडीशन में। इसमें जो अच्छी कंडीशन का सिक्का मुझे मिला वो ये वाला है एक, क्योंकि देखिए सेफ्टी के साथ में रखा हुआ था, इसीलिए ये इतना दोस्तों सेफ्टी के साथ रखा है। तो कंडीशन भी इसकी कुछ ठीक ठाक है। बाकी तो दोस्तों ये जिसे हम बोलेंगे वेरी फाइन कंडीशन के सिक्के हैं, 1 रुपए 1988 नोएडा मिंट के। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की। तो दोस्तों 1989 हैदराबाद मिंट वाला सिक्का भी आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत जाती है दोस्तों 150 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 150 रुपए इसकी कीमत जाती है 1989 हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की।
ठीक। और रहे दोस्तों ये दो सिक्के 1989 कलकत्ता मिंट वाले, तो दोस्तों ये 1989 कलकत्ता मिंट आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और यूएन की कंडीशन में इस सिक्के की कीमत जाती है दोस्तों 50 रुपए। तो ये रहे दोस्तों 1989 वाले सिक्कों की। अब हम देख लेते हैं ये रहे 1990 के सिक्कों को। दोस्तों देखिए ये कितने सारे सिक्के हैं, और सारे सिक्के 1990 के हैं। 1990 नोएडा, 1990 बॉम्बे, 1990 कलकत्ता सॉरी हैदराबाद, 1990 बॉम्बे, 1990 नोएडा, ये कलकत्ता है, 1990 नोएडा और 1990 दोस्तों नोएडा। ये देखिए दोस्तों ये 1 रुपए वाले 6 ग्राम वजन में जारी हुए 1990 के सिक्के आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, और ये 1990 वाले सिक्के दोस्तों भारत की 4 मिनटों से जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ये नोएडा मिंट वाले सिक्कों की। 1990 नोएडा मिंट वाले सिक्के में देख लेता हूँ मुझे इसमें कितने मिले हैं। 1 2 3 4 दोस्तों 4 सिक्के मुझे मिले हैं नोएडा मिंट के। ये 1990 वाले ये सिक्के दोस्तों आते हैं स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों आपके पास ये सिक्के जरूर होंगे और इन सिक्कों को आप जरूर संभाल के रखिए दोस्तों 1990 नोएडा मिंट वाले, क्योंकि ये सिक्के आते हैं स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और दोस्तों आने ही वाले वर्ष में इन सिक्कों की कीमत दोस्तों होने वाली है डबल। अब अगर मैं दोस्तों इस सिक्के की मार्केट रेट की बात करूं तो यूएनसी कंडीशन में 1990 नोएडा मिंट वाला सिक्का जाता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और इसकी कीमत जाती है दोस्तों 250 रुपए। एक सिक्के की कीमत है दोस्तों यूएनसी कंडीशन में 250 रुपए की। जी हाँ दोस्तों देखिए ठीक है दोस्तों। तो 1990 नोएडा मिंट वाला कॉइन आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। अब मैं देख लेता हूँ दोस्तों ये मुझे और सिक्के जो मिले थे, ये है देखिए 1990 हैदराबाद मिंट। दोस्तों आपको एक इस पर परफेक्ट स्टार मिंट में देखने को मिलेगा। 1990 हैदराबाद मिंट वाला सिक्का आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। दोस्तों ये भी काफी कलेक्टेबल कॉइन है। सिक्के की कंडीशन देखिए दोस्तों आपके सामने, इस पे स्क्रैचेस भी हैं। तो 1990 हैदराबाद मिंट वाला सिक्का आता है स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और दोस्तों अगर मैं इसकी मार्केट रेट की बात करूं तो यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत जाती है 100 रुपए दोस्तों। तो ये भी कलेक्टेबल कॉइन है 1990 हैदराबाद। आपको अगर अपने कलेक्शन में ऐड करना है तो जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों ये सिक्के आने वाले टाइम में इनकी कीमत जरूर बढ़ेगी दोस्तों। ठीक, क्योंकि ये आते हैं सारे स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और आने वाले टाइम में हो जाएंगे ये रेयर कॉइन की कैटेगरी में दोस्तों। जी हाँ अब देख लेते हैं हम इन 3 सिक्कों को। ये है 1990 बॉम्बे, ये भी बॉम्बे और एक है कलकत्ता। तो 1990 बॉम्बे मिंट वाले सिक्के आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में दोस्तों। ठीक, और यूएनसी कंडीशन में मतलब कि चमचमाती कंडीशन में इनकी कीमत जाती है 50 रुपए। वहीं हम बात करेंगे कलकत्ता मिंट वाले की, तो दोस्तों कलकत्ता मिंट वाला सिक्का 1990 का आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत जाती है दोस्तों 50 रुपए। ठीक, तो दोस्तों ये थी जानकारी 1990 वाले सिक्कों की। अब हम देख लेते हैं दोस्तों 1991 वाले सिक्के दोस्तों। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से मिंट के हमें इसमें सिक्के मिलते हैं। आप लोग भी ध्यान से देखिए। देखिए 1990 कलकत्ता, ठीक, 1990 बॉम्बे, 1990 कलकत्ता, ये है हैदराबाद, और दोस्तों ये है बॉम्बे, ये भी बॉम्बे है दोस्तों, और ये है 1990 कलकत्ता और 1990 हैदराबाद दोस्तों। तो 1990 वाले सिक्के दोस्तों भारत की 4 मिनटों से जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। तो इसमें मैं देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इस 1991 वाले दोस्तों 1 रुपए के कलकत्ता मिंट वाले सिक्के की। ये सिक्का आता है दोस्तों कॉमन कॉइन की कैटेगरी में। 1991 वाला कलकत्ता मिंट का सिक्का आता है कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में सिक्के की कीमत जाती है दोस्तों 30 रुपए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसमें बाकी मिंट के सिक्कों की। मैं इसे पहले अलग कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। देखिए ये मुझे बॉम्बे है, ये हैदराबाद और दोस्तों ये कलकत्ता रहा और ये रहा बॉम्बे दोस्तों। तो 3 सिक्के हैं दोस्तों ये 1991 बॉम्बे मिंट वाले दोस्तों। तो 1991 बॉम्बे मिंट वाले सिक्के आते हैं कॉमन कॉइन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में इनकी कीमत जाती है 30 रुपए। अब हम बात करेंगे दोस्तों आखिर में ये 2 सिक्कों की। 1991 हैदराबाद मिंट दोस्तों, 1991 हैदराबाद मिंट वाले सिक्के आते हैं स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में दोस्तों। ये कलेक्शन के लिए दोस्तों
अगर आपके कलेक्शन में नहीं है तो इन्हें ऐड जरूर करिए। 1991 हैदराबाद मिंट वाले सिक्के, क्योंकि ये दोस्तों होने वाले हैं दोस्तों रेयर कॉइन की कैटेगरी में। अभी आते हैं दोस्तों ये शेयर कॉइन की कैटेगरी में। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों इन सिक्कों की कीमत, तो यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत जाती है 100 रुपए। तो क्या आपके कलेक्शन में है ये 1991 हैदराबाद मिंट वाले सिक्के? आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए। तो दोस्तों एक सिक्का जो इसमें बाकी रहा वो है 1991 नोएडा में। वो दोस्तों आता है वेरी एक्सट्रीमली रेयर कॉइन दोस्तों। और उसकी दोस्तों अगर मैं कीमत की बात करूं तो यूएनसी कंडीशन में 1991 नोएडा में वाले की कीमत जाती है दोस्तों यूएनसी कंडीशन में 80,000 रुपए दोस्तों। जी हाँ, एक सिक्के की कीमत है 80,000 रुपए। वो एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है दोस्तों। ठीक, बाकी मैंने आपको दिखाए 1991 वाले सिक्के मुझे जितने इसमें मिले, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका ये दोस्तों सिक्के थे मेरे पास लेकर आए थे, वो सिक्के मैंने सब आपको दिखाए। इनकी आपको पूरी डिटेल दी, पूरी आपको इसमें कीमत बताई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें। और दोस्तों साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर भी मैं नई नई अपडेट्स देता रहता हूँ सिक्कों और नोटों से रिलेटेड। तो अगर आपको पेज अच्छा लगे तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो जरूर करिए। बाकी अच्छी नहीं इतना ही, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। थैंक यू।